गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। मैं उठ गई हूँ और अभी दीदी नहीं उठी हैं, थोड़ा सा लेट सोई थी तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अब उठ चुके हैं, मम्मी भी आज घर में हैं और अब मैं डस्टिंग की तरफ बढ़ूँगी। अब ये लीजिए, दीदी का नाम लिया, दीदी भी उठ गई हैं, दूसरे रूम में पहुँच गई हैं। और इधर पे हैं, इधर पे आते मम्मी सामने लग रही है, प्याज कट कर रही है। और लीजिए, मुझे लग रहा था दीदी अभी थोड़ा सोएंगी, लेकिन दीदी इधर आ गए हैं तो दीदी बेडशीट सही कर रही हैं और मैं डस्टिंग करने जा रही हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग चाय बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी क्लीनिंग चल रही है और ऑलमोस्ट होने वाली है, बस पापा का बैग रह गया है। तो फ्रेंड्स, अब इस समय डस्टिंग कर रही हैं मोनी और बेडशीट वगैरह पूरी क्लीन कर दी है। आप इधर निकल आएंगे क्या? सारे रूम की बेडशीट हाँ कर दिया है। अभी इसके बाद चाय का मन कर रहा होगा ना? हाँ, तो अभी मैं चाय बनाती हूँ, बस यहाँ घर को पूरा साफ, उसके बाद फिर चाय की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। और ये डेली का डेली ही हो जाता है डस्टिंग वाला काम, तो ज़्यादा डस्ट नहीं होती है। और एक एक शो पीस हटा के डस्टिंग का काम हम लोग करते हैं। ये देखिए, अब फिर से डस्टिंग हो चुकी है तो सारे शो पीस वापस उस स्टैंड पे लगाए जा रहे हैं। इसके बाद चाय का टाइम हो जाएगा, मोनी चाय बनाएंगी। और मोनी के हाथ की चाय, जैसे हमने पहले भी बताया था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके बाद हम लोग चाय नाश्ता करेंगे और उसके बाद खाने की तैयारियाँ। तो अभी इधर की भी सफाई हुई बाकी थी, क्योंकि यहाँ मेहमान बैठते हैं तो यहाँ का क्लीन होना भी बहुत ज़रूरी है। फाइनली सारी चीज़ अब जाके क्लीन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, पूरे घर की डस्टिंग हो चुकी है, बस डाइनिंग एरिया बचा था। इसके बाद मैं ब्रश करने जाऊंगी और फिर चाय बनाऊंगी। डेली के डेली साफ़ करने से फिर कम मेहनत पड़ती, तो हर चीज़ डेली ही हमारे यहाँ साफ़ होती है। डाइनिंग टेबल साफ़ हो चुकी थी, अब सारे मैट्स साफ़ हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चाय बन रही है और ब्रश करके मैं आ चुकी हूँ। अभी हमने शुगर इसलिए भी नहीं डाली है क्योंकि पापा को शुगर डॉक्टर ने मना करी है, तो हम लोग शुगर फ्री यूज़ करते हैं। जब पापा की चाय निकल जाएगी तब हम उसमें शुगर फ्री डालेंगे। और अभी ये अदरक है, इसको मैं कस लूँगी, फिर डाल लूँगी, क्योंकि चाय में एक उबाल आ चुका है। और इस दीदी उधर क्या कर रही है, दीदी जितने भी कपड़े जो सूख चुके हैं उसको क्या बना रही हैं। इधर मैं चाय बना के अब जब जाऊँगी तो उधर दीदी को दे दूँगी। दीदी नहा चुकी है, बट अभी मैं नहीं नहाई हूँ। तो दीदी नहा के आ चुकी है और आज भी दीदी ने, देख सकते हैं,
थोड़ा सा ऐसा ड्रेस पहना है जो गर्मी में बहुत ही कंफर्ट होता है। तो चाय के बाद, क्योंकि मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं खाया है, बस ब्रश करके आ गई हूँ, दवा ले ली है मैंने अपनी। और तो सारा काम हो चुका है, मॉर्निंग वाला क्लीनिंग हो गई है, बर्तन वॉश हो चुके हैं, झाड़ू पोछा हो चुका है। अब इसमें हम ये अदरक डाल रहे हैं, बस अब चाय बस पकने की देरी है। कलर मुझे लग रहा था कुछ कम है, तो थोड़ी सी चाय पत्ती मैंने और डाल दी है। बस चाय बन जाएगी, फिर मम्मी को देंगे चाय, पापा को देंगे, सबको चाय देंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा पंखा ख़राब हो गया है, तो हमने अंकल जी को बुलाया पंखा ठीक करने के लिए। और अंकल सैनिटाइज़र कर लिया था ना? हाँ ठीक है, ठीक है। हैंड वॉश भी ठीक है, अच्छी बात है, वॉश बेसिन करा दी। नहीं, पूछना ज़रूरी था ना। पंखा ठीक हो गया है, तो बड़ी दिक्कत आ रही थी। मम्मी इधर बैठ के कभी कभी वेजिटेबल्स काटती हैं, कभी कभी तो बहुत गर्म लगता है, या हम लोग भी कभी बैठते हैं इस एरिया में तो बहुत गर्म लगता था। तो अंकल जी ने आई थिंक ठीक कर दिया ना, तो हवा आ रही है। हाँ, आने लगी हवा। और इसको कॉर्नर में रख दीजिए, सीढ़ी को एकदम कोने में, है ना? हाँ, उसको कॉर्नर में रखवा देते हैं, वो सही रहे। अब मिरर अंदर, एक्चुअली हम लोग जब तैयार होते हैं बड़ी दिक्कत होती है। जो हम लोग का ड्रेसिंग टेबल वाला मिरर है, तो उसमें दोनों लोग कभी मैं आगे आ जाती, कभी दीदी। तो अभी हम लोग करने ये वाले हैं कि इसको ठीक कर रही है दीदी। लग गई क्या? अरे राम, रुको मैं लिखती हूँ दवा। तो दीदी के ज़्यादा नहीं लगी थी, हल्की फुल्की लगी थी, बिल्कुल ना के बराबर। तो अब दीदी आगे बढ़ रही हैं। दीदी का आदत है, डायरेक्शन बहुत देती हैं। तो उधर की लाइट बंद कर दो दीदी, उधर की लाइट। अब अंकल जी, तो मिरर निकाल के पहले से रखा नहीं, आराम से उठाना दीदी। तो हम लोगों को मिरर खरीदना नहीं पड़ा, वैसे भी लॉकडाउन है तो बाहर नहीं जा सकते थे, तो हमारे पास पहले से एक मिरर रखा हुआ था, और उसी मिरर को हम यहाँ लगाने वाले हैं, या इसी जगह, इस जगह इसको। लेकिन ये तो लगा हुआ है ऑलरेडी। अंकल ये ठीक लगेगा ना? इधर पहले शीशा लाइए, बाद में सफा करिए। लेकर आओ बहन। तो फ्रेंड्स, इस जगह हमने यहाँ शीशा लगवा लिया, अब दिक्कत नहीं होगी, यानी कि उधर दीदी देख सकेंगी और इधर मैं। तो बस शीशा लगने ही वाला है। इसके बाद हम लोग खाने की तरफ बढ़ेंगे अंकल जी के जाने के बाद। बस उधर मैं अब नहाने जाऊंगी दीदी। आई होप कि अब ये लग जाएगा। तो शीशा अंकल जी ने अब लगा दिया है, बस इसको फिट करना बाकी रह गया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो स्टैंड था ये पहले ऊपर था, तो अब हमने नीचे लगवा लिया, बिकॉज़ यहाँ शीशा एक ऊपर लगवा दिया है। तो अब देखिए इस तरीके से कुछ हो गया, क्योंकि हम 2 लोग हैं, तो मिनीशा जब मतलब मोनी जब देखती है तो फिर हम नहीं देख पाते, तो हमने इसलिए 2 शीशे लगवा लिए कि अब दोनों आराम से तैयार हो सकेंगे। तो अब हमारा ये काम भी ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैं नहा के आ चुकी हूँ, और दूध का पैकेट पहले हम लोग वॉश करते हैं, और उसके बाद फिर इसको चम्मच से छानते हैं। और उधर दीदी रोटी बना रही, क्योंकि पापा के खाने का टाइम हो गया है। और उधर मम्मी सब्जी बना रही है आलू की, उधर आलू की सब्जी बन रही है, सूखी बन रही है। और दीदी ने छोले बना लिए, मम्मी ने आलू की सब्जी बना ली है, इधर दीदी रोटी बना रही है। और इधर दूध चढ़ाने के बाद फिर मैं दीदी के साथ रोटी सिकवाऊंगी। तो हम लोग उसके बाद खाना खाएंगे, और फिर मुझे दवा लेनी है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा टाइम से दवा लेना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का यहाँ खाना बन रहा है। इधर सब्जी दीदी ने चढ़ाई है, आलू की सूखी सब्जी, और इधर राइस बन रहा है। पापा खाना खा रहे हैं, पापा को खाना हम लोगों ने दे दिया है। और
जब पापा मम्मी खा लेंगे फिर हम लोग खाएंगे। बना के सारी रोटी एक साथ रख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग खाते हैं। हम लोगों का होता यही है। दीदी इसमें राइस चढ़ाया है ना तुमने? हाँ। अभी दूध बाद में चढ़ाएंगे क्योंकि अभी वैसे हमारे पास कल का था तो हमने उसी से चाय बनाई थी, लेकिन ये हम लोग मॉर्निंग में से मंगा लेते हैं, फिर जब ख़त्म हो तो फिर कभी कभी शाम को हम लोगों को मिल नहीं पाता है, तो इसीलिए पहले से मंगा के रख लिया जाता है। तो बस इसको गर्म करना है, सारा काम हो जाएगा, फिर उसके बाद दूध गर्म करेंगे। तो रोटी मेरी रेडी है पिटने के लिए और पूरी रोटी हमारी फूल चुकी है, आप देख सकते हैं। इस रोटी को अब मैं रखने जा रही हूँ। सो फाइनली अब पापा को खाना देने जा रहे हैं। मुनी खाना लगा रही हैं। जाओ दीदी खाना तुम फटाफट दे करो पापा को। एक काम करो, तुम ही दे आओ, तब तक हम क्या करते हैं किचन क्लीन कर लेते हैं। फटाफट दे के आओ। और पापा मम्मी साथ ही में बैठे हुए हैं और मैं खाना देकर पापा को आ चुकी हूँ और दीदी किचन सही कर रही है। इसके बाद हम और दीदी दोनों साथ में खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद फिर मैं दवा लूँगी। दीदी हो गई है? हाँ बस ऑलमोस्ट हो गया, बस 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट। दीदी का यहाँ भी काम 2 मिनट में हो रहा है और इधर दीदी ने दूध चढ़ा दिया है क्योंकि सारी चीज़ें रेडी हैं। आलू की सब्जी, छोले, राइस एंड रोटियां भी हाँ बन चुकी हैं। तो रोटी बनने के बाद सारी चीज़ें रेडी हैं, बस दूध का इंतज़ार है, दूध और आ जाए तब हम लोग दोनों बहनें खाना खाने साथ में जाएंगे। पानी रख लेते हैं तब तक डाइनिंग टेबल पे, है ना? हाँ हाँ हाँ, पानी में लगा देती हूँ, ठीक है। मम्मी कुछ चाहिए तो नहीं? रोटी वोटी? पापा बस लग रहा है थोड़ा ही खाएंगे। पापा कुछ चाहिए? नहीं। तो फ्रेंड्स अब खाने का टाइम हो गया है। हम और दीदी खाना खा रहे हैं क्योंकि घर के सारे मेंबर खा चुके हैं, तो हम और दीदी साथ ही में खाते हैं। और आज छोला बनाया है, बहुत अच्छा बनाया, दीदी ने बनाया है। आलू की सूखी की सब्ज़ी मम्मी ने बनाई थी और रोटी है, चटनी है, लेकिन चटनी हमने ली नहीं है क्योंकि छोला बहुत अच्छा बना है और आलू की सूखी सब्ज़ी दीदी ने जो बनाई बहुत टेस्टी बनी है। इसके बाद दवा लेनी है मुझे। थोड़ा सा लेट हो गया है हम लोग आज खाना खाने में क्योंकि दीदी ने कॉल कर दिया था अंकल जी को, तो अंकल जी आ गए, उन्होंने पंखा ठीक किया और अब हम लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली। जब तैयार होते ना, कभी शीशे में आगे आ जाती थी, कभी दी आ जाती थी, तो हम लोग कि कभी कभी ऐसी खट्टी मीठी नोकझोंक हो जाती थी, बट दीदी हर चीज़ का सोल्यूशन निकाल लेती हैं। और इतने दिनों बाद मैं काफ़ी राइस खा रही हूँ। मैं राइस खाती नहीं वैसे, लेकिन चूल्हा बना है और इनका मन था कि भटूरे, तो मैंने कहा भटूरे ना बना, बहुत ऑयली हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये मोनी की कुछ मेडिसिन्स हैं जो हमने इस वाले बास्केट में रख ली हैं और अब मैं मोनी को दवा देने जा रही हूँ। ये लो। और आपको बता दें कि दवा खाने के बाद और इंजेक्शन भी क्योंकि मोनी के लग रहे हैं, तो इसके बाद इसको बहुत ज़्यादा नींद आती है और जब ये सो जाती है तो इनको देखने के बाद मुझे बहुत नींद आती है, क्योंकि होता है ना कि जब आप किसी को देखते हो सोते हुए तो आपको खुद भी बहुत नींद आने लगती है। और अब ये जा रही है सोने, तो हमारा ऑलमोस्ट किचन का काम 2:30 बजे तक पूरा हो जाता है। और इसके बाद अभी इधर ऐसा होने लगा कि मोनी के इंजेक्शन लगता है और मोनी सोने के लिए चली जाती है, वरना हम लोग फिर इतनी देर में कुछ ना कुछ अपने दूसरे काम भी कर। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि मोनी इस समय क्या कर रही है, क्योंकि वो मेडिसिन ले चुकी है अपनी, तो मेडिसिन लेने के बाद वो जनरली सो ही जाती है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ऑल राइट, ये देखिए मोनी वाकई में सो चुकी हैं। और जब मोनी सोती है तो बिल्कुल बच्चों की तरीके सोती, देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा छोटी सी लग रही है इस समय। और ये हमेशा पिलो ज़रूर लेके सोती है अपने पास, ये वाला पिलो। इसमें फ़ोटो मेरी लगी हुई है, मोनी ने ही मुझे गिफ्ट किया था ये वाला पिलो। और ये मोबाइल इनके आसपास ज़रूर रहते हैं, ये 2 फ़ोन इनके हैं, तो ये दोनों फ़ोन अपने पास रख के ही सोती हैं और इसके बगैर मोनी को नींद नहीं आती है। और क्योंकि अभी लाइट जल रही है तो
ये उठ भी सकती है और मुझे लगता है मोनी को रेस्ट की ज़रूरत है। तो अब मुझे भी इसको देख के नींद आ रही है, तो मैं भी सो जाती हूँ। और अगर अभी हमने लाइट ऑफ नहीं करी तो मोनी फिर से जग जाएगी, और अगर जग गई तो फिर लाइव जाने के लिए ये तैयार हो जाएगी। तो पहले थोड़ा सोते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं उठ चुकी हूँ सो के, और दीदी के सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो दीदी को मैंने कॉम्बी फ्लेम दे दी और अब मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग इसी वक्त इवनिंग टाइम में चाय पीते हैं। इस वक्त बज रहा है 6, तो सबको मेरे ही हाथ की चाय पसंद है। जैसे मैंने सुबह भी बताया था, दीदी ने बताया था, तो मुझे पता है कि मेरी चाय पीने के बाद दीदी का सर का दर्द जल्दी चला जाएगा। तो बस कुछ समय बचा है और चाय रेडी होने वाली है। अदरक मैं किस लेती हूँ तभी डालती हूँ। अदरक डाल दिए, बस अब चाय खोलना है, और जब चाय रेडी हो जाएगी तो पापा को चाय देनी है, मम्मा को देनी है, दीदी को देनी है, और मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, और साहिल भैया को चाय देनी है। बस चाय थोड़ा मुझे लगता है और टाइम लेगी, अभी पकी नहीं है। कॉम्बी फ्लैम मैंने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए दीदी को दिया, मुझे पता है उससे दर्द नहीं दूर होगा। दीदी चाय की बहुत शौकीन है और उसे मेरे ही हाथ की चाय पसंद है, तो मुझे पता है कि चाय पी के दीदी जल्दी से ठीक हो जाएगी, और फिर दीदी भी मेरे साथ किचन में आएगी। तो फ्रेंड्स, चाय बन गई है और दीदी जा रही है पापा के पास चाय देने, और मम्मा को भी वहीं चाय दे देंगे। पापा की सादी चाय हमने निकाली और फिर शुगर फ्री मिलाया, क्योंकि डॉक्टर ने उनको शुगर के लिए मना किया था। हम लोग शुगर फ्री ही पापा के लिए यूज़ करते हैं। और मम्मा की चाय भी यहाँ रेडी है, बस हम मम्मा की भी साथ में ही भेज देंगे। मम्मी को चाय दे दी है और अब दीदी पापा को चाय देने जा रही है। आराम से दीदी, जाओ पापा को चाय वहीं रख दो। पापा की शाम की चाय इसी वक्त पापा पीते हैं, 6:30 बजे। मम्मी को दे दिए, पापा को दे दिए। अब हम लोग खाने की तैयारी करेंगे। पापा चम्मच दीदी मिक्स कर दिया, शुगर मिला दी है आपकी। पापा हाँ, वो वहीं रख देना अंदर चल के दीदी। तो फ्रेंड्स, ये अब डिनर की तैयारी हो रही है। भिंडी की सब्जी बन चुकी है, अरहर की दाल बन चुकी है, और अभी रोटी बन रही है। पापा को रोटी की आवाज़ आ रही है, तो हम पापा को रोटी देने जा रहे हैं। दीदी बेलती है, मैं सेकती हूँ, और कभी कभी मैं बेल लेती हूँ और दीदी सेक लेती है। ये मुझे आजकल किचन में बिल्कुल नहीं आने दे रहे हैं, ना ये ना मम्मी, लेकिन मैं फिर भी आ जाती हूँ ज़बरदस्ती। क्यों दीदी? हाँ, ये मानती नहीं है, पर क्या करें। अभी दीदी पापा के लिए खाना लगा रही हैं। पापा की दवा खाने के बाद होगी ना मम्मी? लगा देना। हाँ, रोटी तैयार है सीखने के लिए। ठीक ठीक, रोटी लगा देंगे। तीनों नहीं, हाँ, 2 रोटी बस देंगी, 3 नहीं खाएंगे। 2 तो मुश्किल। यहाँ से फूट गई है रोटी, और दीदी की सारी रोटियाँ फूली फूली बनती है। तो दे दो। हाँ, कटोर डाल। लाइए ये खोल दो। तो पापा खाना खाने के बाद ही दवा खाएंगे। इसकी गैस ऑन कर। पापा के लिए पानी बॉईल करना है। अच्छा, दवा लेने के लिए ना? हाँ, अभी मैं कहती हूँ मुझे आ जाने दिया किचन में, बट ये अकेले सोच रही हैं सारा कर लें। बल्कि चलने फिरने से मुझे लगता है हेल्थ ज़्यादा अच्छी रहती है। पानी बहुत तेज़ गर्म करना है कि हल्का? नॉर्मल करना है। नॉर्मल करना है, ओके। इसके बाद हम दोनों साथ में जनरली डिनर करते हैं। अभी तो पापा ने नहीं खाया, पहले पापा खाएंगे, मम्मी खाएंगी, फिर हम लोग खाएंगे। एक्चुअली पापा को अरहर की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्हें एक सूखी सब्जी और एक रसीली सब्जी होना अनिवार्य है। पानी गर्म हो गया है। इससे मत रुक जा। मम्मी ये रहा पानी। ठीक है, बस एक कप जो बचे ना, फेंकना नहीं, वो पानी हम पी लेंगे, ठीक। ठंडा हो जाने पर।
दीदी के हाथ की रोटी अक्सर फूलती है, मतलब शायद ही एक आध जो ना फूले। तो दीदी ने फेस वॉश कर लिया है और दीदी आ गई है फेस वॉश करके, और इसके बाद दीदी गुलाब जल लगाएंगी। और गुलाब जल लगाने के बाद दीदी वैसलीन लगाते हो ना, वैसलीन लगाएंगी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने खाना खा लिया है, हम अपने रूम में आ गए थे और थोड़ी देर हमने मोबाइल चलाया था। दीदी ने भी दवा ले ली, मैंने भी दवा ले ली थी, थोड़ा आराम मिला है। और दीदी की हमेशा की आदत है, ये रात को अपना फेस क्लीन करती हैं क्लिनजिंग मिल्क से, देखिए अभी भी कर रही हैं। और इसके बाद क्लिनजिंग मिल्क से साफ़ करने के बाद ये गुलाब जल लगाती है। मैं आपको दिखाती हूँ दीदी कौन सी क्रीम यूज़ करती हैं। ये आयूर की क्रीम है, ये दीदी यूज़ करती हैं। तो अभी फेस क्लीन कर रही हैं और क्लीन करने के बाद आयूर क्रीम लगाएंगी, सॉरी आयूर क्रीम नहीं लगाएंगी, गुलाब जल लगाएंगी। इससे चेहरा ग्लो भी करता है और रूखा भी नहीं रहता। और उसके बाद फिर हम लोग सोने की तरफ बढ़ेंगे। और दीदी की एक ये भी आदत है, जब खुद लगा लेती हैं तब फिर मेरा भी आ जाती है साफ़ करने हैं, तो मेरा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने खाना खा लिया है और अब हम लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं। मैं लाइव भी आई थी आज, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी, तो मैंने दवा खाई, अब मैं ठीक फील कर रही हूँ। और हम लोग यहाँ ही सोते हैं और ये बेडशीट यूज़ करते हैं। मॉर्निंग में मॉर्निंग में बहुत गर्म लगता है, तो हम लोग एसी ऑन कर लेते हैं तो ठंडी लगने लगती है। तो इसीलिए हम लोग पतला वाला जो कंबल आप देख रहे हो, बहुत पतला वाला लोई जिसे बोलते हैं, वो ले लेते हैं। और दीदी, अब तुम्हारे सर में तो नहीं दर्द हो रहा है? दीदी ने दवा ले ली थी, उससे आराम मिला था, और मैंने भी दवा ली, मुझे आराम मिला। अब हम लोग सोने जा रहे हैं। और कल हमारी जो बुआ जी के बेटे हैं, उनकी रिंग सेरेमनी है, तो हम लोग तो नहीं जाएंगे। मम्मी ने साफ मना कर दिया कि तुम लोग नहीं जाओ, मम्मी ने मना कर दिया है, हम लोग नहीं जाएंगे। तो हम लोग घर पे रहेंगे, मम्मी और पापा जाएंगे, तो सुबह जल्दी उठना है। और पता है, दीदी ने प्लानिंग कर ली थी, पूरी ड्रेस वेस सब निकाल के रख ली कि कल मुझे जाने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनके अरमानों पे कल पड़ने वाला है पानी, और कल क्या होने वाला है हम आपको ज़रूर दिखाएंगे ब्लॉग।